हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंटिंग द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मूवी की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन, ताकि मैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानियाँ लाता रहूं। न्यूयॉर्क की रोड में फराटे भरती एक फरारी जिसमें बैठा एक इंसान ब्लो जॉब के मजे ले रहा होता है। इस इंसान का नाम होता है जॉर्डन बेलफोर्ड उर्फ वॉल स्ट्रीट का भेड़िया। जॉर्डन एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा एक अकाउंटेंट बाप की औलाद है, जिसके और मिडिल क्लास लड़कों की तरह बड़े बड़े ख्वाब हैं। बड़ा बंगला हो, खूबसूरत बीवी हो, जिसको घुमाने को बड़ी सी एक यॉट हो, प्राइवेट जेट हो और 3-4 फरारी हो। 22 साल की उम्र में पैसों की भूख और इतने बड़े बड़े सपने पूरे करने जॉर्डन पहुंच जाता है वॉल स्ट्रीट, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में, जिधर उसे एंट्री लेवल की जॉब मिल जाती है। वहीं जॉर्डन की मुलाकात होती है अपने गुरु से, जिसने पिछले साल ही अमेरिकन लोगों को चूतिया बना के लाखों डॉलर के शेयर बेच के $10 लाख बनाए थे। जॉर्डन का गुरु उससे पूछता है कि क्या तुम मूठ मारते हो? जॉर्डन कहता है कि हाँ, मैं मूठ मारता हूँ। तो उसका गुरु पूछता है हफ्ते में कितनी बार? जॉर्डन कहता है हफ्ते में 3 या 4 बार। जॉर्डन का गुरु उसे गुरु मंत्र देता है कि मैं दिन में 2 बार मूठ मारता हूँ, एक बार वर्कआउट के बाद और दूसरा लंच के बाद। यह मेरी लत नहीं है, बल्कि यह मेरी जरूरत है। दिन भर कस्टमर्स के साथ डील क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। कईयों का तो दिमाग फट जाता है, इसीलिए घोड़े को चारा खिलाते रहो। दूसरी चीज है वो है कोकेन मेरी जान। यह दिमाग को रॉकेट बना देता है, जो इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। यह सब सुन के जॉर्डन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसका गुरु उसके लिए एक गाना गाता है, हम करेंगे मेहनत, कमाएंगे पैसे, फिर मारेंगे मुठ और धूम मचाएंगे, इस शहर को अपनी जहागीर बनाएंगे। जॉर्डन आखिरकार लाइसेंस ब्रोकर बन जाता है। फिर आता है वो दिन जिसे ब्लैक मंडे के नाम से जाना गया, जिस दिन मार्केट 508 पॉइंट नीचे गिर चुका था। वॉल स्ट्रीट में एज अ लाइसेंस ब्रोकर जॉर्डन का पहला दिन, और उसी दिन शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। जॉर्डन के पास अब कोई जॉब नहीं है। तभी वह न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जहां स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है। जॉर्डन पहुंच जाता है उस एजेंसी में, जहां उसे पता चलता है कि इधर तो 50% कमीशन मार्जिन है, वहीं वॉल स्ट्रीट में उसे 1% मार्जिन मिलता था। जॉर्डन वो एजेंसी ज्वाइन कर लेता है और उसके अगले ही दिन $4000 के शेयर बेच डालता है। दरअसल जॉर्डन ऐसे कचड़ा पेनी स्टॉक्स उन लोगों को बेचता था जिन चूतियों को रातों रात अमीर बनना था। उसके टारगेट कस्टमर कूड़ा उठाने वाले प्लम्बर, फीडर और कंस्ट्रक्शन वर्कर होते थे। इन भिखार गांडों को कचड़ा स्टॉक बेचकर जॉर्डन खूब पैसा कमाता है, जिससे वह अपनी पहली लग्जरी कार खरीदता है। एक दिन वह रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ एक भिखार गांडा आता है जो बच्चों के फर्नीचर बेचता था। इसका नाम डोनी होता है। डोनी जॉर्डन की कार की तारीफ करता है और जॉर्डन से पूछता है तुम काम क्या करते हो? जॉर्डन कहता है कि मैं जॉब नहीं करता क्योंकि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। डोनी उससे पूछता है तुम पैसा कितना कमा लेते हो? जॉर्डन कहता है बस खर्चा निकल जाता है। वैसे लास्ट मंथ मैंने $72,000 कमाए थे। यह सुनते ही डोनी की गांड फट जाती है। डोनी जॉर्डन को कहता है अगर तुम मुझे कोई प्रूफ दिखा सको कि तुमने $72,000 कमाए हैं तो मैं तुरंत अपनी ये चूतिया जॉब छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए काम करूंगा। जॉर्डन उसे चेक दिखाता है। उसके बाद डोनी तुरंत अपनी जॉब छोड़ देता है। डोनी और जॉर्डन दोनों मिलकर खुद की कंपनी खोलते हैं, जिसके लिए वह एक गैराज किराए पर लेते हैं। अब जरूरत थी ब्रोकर्स की जिन्हें सेल्स का एक्सपीरियंस हो। जॉर्डन शहर के कुछ तटपुंजियों को लेता है, जिनमें थे सी ऑटर जो मीट बेचता था और गांजा भी, चेस्टर जो टायर बेचता था और गांजा भी, और रोबी जो कुछ भी बेच सकता था, ज्यादातर गांजा, और चौथा आदमी था ब्रेड जो एक सक्सेसफुल ड्रग डीलर होता है। अब ये चारों लोग जॉर्डन के गाइडेंस में ट्रेनिंग लेने वाले थे। जॉर्डन अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देता है और अपने वर्करों को बताता है कि हम अमेरिका के 1% अमीर लोगों को टारगेट करेंगे। पहले हम उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक बेचेंगे और उनका भरोसा जीतेंगे। उनका भरोसा जीतने के बाद उन लोगों को पेनी स्टॉक्स बेचेंगे। इन पेनी स्टॉक्स को हम पंप करेंगे, फिर उनको डम करके सारा पैसा हड़प लेंगे। जॉर्डन की गाइडेंस में सब एक मजे हुए ठग बन जाते हैं। साथ ही साथ जॉर्डन की कंपनी बहुत ग्रो करती है, इतनी कि उसने एक महीने में $28.7 मिलियन यानी $2 अरब कमाए थे, जो वाकई में एक गांड फाड़ रकम है एक महीने में। जॉर्डन की कंपनी की सक्सेस वॉल स्ट्रीट के साथ साथ उन लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें जॉर्डन नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले, यानी FBI को। जॉर्डन की कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखकर FBI के कान खड़े हो जाते हैं। तभी वॉल स्ट्रीट की सबसे मशहूर मैगजीन फोर्ब्स में जॉर्डन के बारे में आर्टिकल छपता है, जिसमें उसे वॉल स्ट्रीट का भेड़िया कहा जाता है, जो अमीरों को लूट कर अपनी और अपने ब्रोकरों की जेब भरता है। फोर्ब्स में आर्टिकल छपने से जॉर्डन रातों रात फेमस हो जाता है, इतना कि हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। जॉर्डन की कंपनी ना होकर एक पागल खाना था, जहां लालचियों का मेला, हवस का नंगा नाच और ड्रग्स की रेलम-पेल रहती थी। हालत इतने बदतर थे कि जॉर्डन को अपने पिता को अपॉइंट करना पड़ता है ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करने को। एक दिन चारों ठगों की चंडाल चौकड़ी बैठी होती है, तभी जॉर्डन का बाप हल्ला मचाता हुआ आता है और कहता है $4,29,000 एक महीने में उड़ा दिए तुमने।
जॉर्डन कहता है कि वह बिजनेस के खर्चे थे। डैड कहते हैं यह देखो बहनचोद $26,000 का डिनर। जॉर्डन डैड को चूतिया बनाते हुए कहता है हमारे साथ क्लाइंट गए हुए थे। डैड कहते हैं यह बीटी चोद टीजे एंटरटेनमेंट क्या है, मुझे पता है यह कंपनी कॉल गर्ल सप्लाई करती है। जॉर्डन डैड से कहता है कि डैड आपको टीजे एंटरटेनमेंट की लड़कियों को देखना चाहिए, वे कमाल की हैं, वह सभी नीचे से शेव करती हैं, नीचे से एकदम टकली। डैड कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो। जॉर्डन डैड को कहता है हाँ डैड, साला जांट का एक भी बाल नहीं, एकदम चाइना डॉल की तरह। डैड कहते हैं सच में, पर मुझे तो जांटे बहुत पसंद है। जॉर्डन अपने नए बंगले में पार्टी रखता है, जिधर वह सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जॉर्डन का दोस्त आता है और उसे कहता है कि जॉर्डन पार्टी में मस्त पटाखा आया है, तुम्हें आके देखना चाहिए। और कहता है कि अगर यह मेरी बहन होती तो मैं उसे चोट डालता, फिर चाहे मुझे एड्स भी हो जाए। जॉर्डन उससे मिलने जाता है। उस लड़की का नाम नियोमी होता है, जो अपने गांडू से बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। वह इतनी हॉट होती है कि डोनी उसको देखकर पार्टी में ही सभी के सामने मुड़ मारने लगता है। डोनी को मुड़ मारता देख डोनी की वाइफ जमकर उसकी पिटाई करती है। अगली शाम नियोमी जॉर्डन के साथ डिनर पर है, जिसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था कि वह जॉर्डन की लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस है, और हो भी क्यों ना, जॉर्डन था ही इतना अमीर। डिनर के बाद जॉर्डन उसे अपनी फरारी से घर छोड़ता है। कार नियोमी के अपार्टमेंट के बाहर रुकती है। नियोमी उसे पूछती है कि क्या तुम चाय पियोगे। जॉर्डन तुरंत हाँ बोलता है और मन ही मन कहता है तेरी चाय पीने का तो मेरा बहुत मन है। नियोमी उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। और जब वह फ्रेश होकर आती है तो वह बिल्कुल नंगी होकर आती है। जॉर्डन उसके ऊपर चढ़ जाता है भूखे भेड़िए की तरह। जॉर्डन की 14 पट्टी 11 सेकंड चलती है। साले ने नियोमी को गर्म करके बिल्कुल ठंडा छोड़ दिया था। एक दिन जॉर्डन कार में ही नियोमी के साथ गपागप करने में लगा था। कार अपार्टमेंट के सामने आकर रुकती है। जॉर्डन की वाइफ उसे नियोमी के साथ गपागप करते देख लेती है, जिसके बाद वह जॉर्डन को पीटने लगती है और 3 दिन बाद दोनों का तलाक हो जाता है। जॉर्डन नियोमी को अपने साथ घर में रख लेता है। जॉर्डन खूब पैसा बना रहा था, जिसे वह कई सरकारी एजेंसीज की नजरों में चढ़ा हुआ था। अपनी सिक्योरिटी के लिए वह एक सिक्योरिटी अटॉर्नी को अपॉइंट करता है, जो 1 घंटे के $700 यानी 55,000 रुपए चार्ज करता था। फिर वह दिन आता है जब जॉर्डन नियोमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे नियोमी लपक के हाँ बोल देती है और दोनों की शादी हो जाती है। जॉर्डन के अंधा पैसा कमाने के कारण गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के 2 लोगों को भेजा था उसकी फाइल चेक करने, पर जॉर्डन भी बड़ा हरामी था। वह उन दोनों ऑफिशियल्स को बिठा देता है अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर उसने एक रिकॉर्डर लगाया हुआ था, और वहां के एसी को इतना तेज कर दिया कि वहां बैठे दोनों सरकारी मुलाजिमों के ठंड से टट्टे सिकुड़ जाते हैं। उसी दिन जॉर्डन अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करता है। आईपीओ लॉन्च करने से उसकी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है और वह 3 घंटे में ही $22 मिलियन यानी 1 अरब 10 करोड़ रुपए कमा लेता है। 3 घंटे में इतना पैसा कमाने के कारण FBI एजेंट जो उसकी केस स्टडी कर रहा होता है सतर्क हो जाता है। जॉर्डन अपने यॉट में होता है, तभी FBI वाले तहकीकात करने आते हैं। FBI वाला कहता है कि तुम्हारी यॉट काफी शानदार है। जॉर्डन FBI वाले से पूछता है कि साल कितना कमा लेते हो, 50 या $60,000। FBI वाला बोलता है कि हाँ लगभग इतना ही। जॉर्डन टोट मारकर कहता है यार दिल से बुरा लगता है जब देश की सेवा करने वालों को इतना कम पैसा दिया जाता है। जॉर्डन उन दोनों को इनडायरेक्टली घूस ऑफर करता है, लेकिन वह दोनों जॉर्डन की घूस को एक्सेप्ट नहीं करते। जॉर्डन उन दोनों को अपनी यॉट से जाने को कहता है। FBI वाला कहता है हमें उम्मीद है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जॉर्डन कहता है कि हाँ मिल लेना बहन के दिनों, पहले बस पकड़कर अपनी बदसूरत बीवियों से तो मिल लो, तब तक मैं अपने टट्टों पे मेयोनीज लगा के लड़कियों को चाटने को कहता हूँ। इतना कहने के बाद भी जॉर्डन को तसल्ली नहीं मिलती। वह अपनी जेब से पैसे की गड्डी निकालकर कहता है सुनो रे बहन के लड़ो, देखो मेरी जेब से क्या निकला, तुम गंडवों की साल भर की सैलरी जो मेरे लिए हर रोज का खर्चा है। FBI वाले कुछ भी नहीं कहते और चुत्तड़ बेच के उधर से चले जाते हैं। अगले दिन जॉर्डन स्विस बैंक में अपना सारा पैसा छुपाने का डिसीजन लेता है। वह अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय की मदद से एक स्विस बैंकर को जानता है। अगले दिन जॉर्डन उस स्विस बैंकर से मिलने पहुंच जाता है। बिना समय गंवाए जॉर्डन उस स्विस बैंकर से पूछता है कि मुझे अपने बैंक के सीक्रेसी लॉज के बारे में बताएं कि वो कैसे हालात होंगे जिनमें आपको FBI या फिर किसी जस्टिस डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो स्विस बैंकर कहता है कि एक ही शर्त पर बैंक किसी भी फॉरेन लीगल बॉडी का साथ देगी अगर उस क्राइम को स्विट्जरलैंड में भी क्राइम माना जाए, मगर स्विस लॉ आपके अमेरिकन लॉ से डिफरेंट है। अगर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हमें कोई नोटिस भेजता है तो वह हमारे लिए सिर्फ एक टॉयलेट पेपर से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा, हम सिर्फ उससे अपनी गांड साफ करेंगे। तो जॉर्डन पूछता है कि अगर वह नोटिस किसी स्टॉक फ्रॉड के लिए हुआ तो, और जहाँ तक मुझे पता है यह स्विट्जरलैंड में भी एक क्राइम माना जाता है, तो उस वक्त में आपको उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। बैंकर बोलता है हाँ करना पड़ेगा, अगर बैंक अकाउंट आपके नाम पर हो तो। जॉर्डन समझ गया था कि उसे अब स्विस पासपोर्ट वाला कोई उल्लू का पट्टा चाहिए अपने ब्लैक मनी को ट्रांसफर करने को। तभी उसे अपनी आंट एमा की याद आती है, जिसके पास स्विस पासपोर्ट होता है। वह आंट एमा को पटा लेता है स्विस बैंक में अपने नाम से अकाउंट खोलने को। जॉर्डन के पास दुनिया भर का पैसा था, इतना पैसा कि आंट एमा अकेले नहीं ले जा सकती थी। तभी वह अपने दोस्त ब्रैड को बुलाता है, जिसकी बीवी के पास भी स्विस पासपोर्ट था। वह अपनी बीवी की पूरी फैमिली को पटा लेता है, क्योंकि वे सभी भी स्विस नेशनल होते हैं। ब्रैड की बीवी की फैमिली बैग भर भर के स्विट्जरलैंड के 6 चक्कर लगाते हैं और कुल 150 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब डोनी को भी अपना सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर करना था, लेकिन उसकी चूतियाबंदी के कारण स्विस पुलिस ब्रैड को पकड़ लेती है और डोनी का सारा पैसा पुलिस जब्त कर लेती है। अगले दिन डोनी जॉर्डन के लिए
दुनिया की सबसे पुरानी और महंगी ड्रग्स लेमन 714 लेकर आता है और दोनों इसे अपने हलट पर उतार देते हैं। लेकिन 35 मिनट बीत जाने के बाद भी पिल्स अपना कमाल नहीं दिखा रही थी, तो दोनों दोबारा उन पिल्स को ठूस ठूस कर गटक जाते हैं। तभी जॉर्डन के डैड का कॉल आता है, जिसमें वह उसे किसी पब्लिक बूथ से उन्हें कॉल करने को कहते हैं। जॉर्डन अपनी फरारी लेकर पब्लिक बूथ पहुंच जाता है। तब उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त डॉनी की वजह से स्विस पुलिस ने ब्रैड को पकड़ लिया है। वो पूछते हैं कि क्या तुमने FBI एजेंट को घूस देने की कोशिश की थी। जॉर्डन कहता है कि मैं भला उस बहनचोद को घूस देने की कोशिश क्यों करूंगा। डैड पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने कोई नशा किया है। FBI वालों ने घर का फोन टैप किया हुआ है। जॉर्डन नीचे गिर जाता है। वह छोटी छोटी गोलियां अपना असर करने लगी थी। उस पे खड़ा होकर चलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो जैसे तैसे रेंग कर अपनी फरारी तक पहुंचता है। तभी उसकी वाइफ नियोमी की कॉल आती है। वो पूछती है, जॉर्डन कहाँ हो तुम जल्दी से घर आओ, डोनी पागल हो गया है, वो किसी स्विस आदमी से बात कर रहा है। जॉर्डन जैसे तैसे साबुत घर पहुंच जाता है। उधर डोनी घर के फोन से फुल बकचोदी कर रहा था स्विस बैंकर से अपनी काली कमाई के बारे में, और यह सब FBI वाले सुन रहे थे। लेकिन डोनी भी फुल नशे में था, वो फोन नहीं रखता। जॉर्डन उससे फोन छीनने की कोशिश करता है और उसे कहता है, साले मेरी वजह से ब्रैड पकड़ा गया। यह सुनते ही डोनी वहां से भागने लगता है। जॉर्डन कहता है, किधर भाग रहा है भोसड़ी, ये तूने मेरा जीना हराम कर रखा है हैण के लोड़े। और डोनी वहां से भाग जाता है। अगले दिन जॉर्डन के घर में 2 ठुल्ले आते हैं और पुलिस वाले उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। तब जॉर्डन अपनी फरारी की हालत देखता है, जो पूरी तरह से फूटी हुई थी। दरअसल जॉर्डन ठोक पिटा के घर पहुंचा था। पुलिस वाले उस पर कोई चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि कार जॉर्डन ही चला रहा था। वहीं ब्रैड 3 महीने की सजा काट कर आता है, जिसमें उसने डोनी का नाम नहीं लिया था, जिससे जॉर्डन का नाम आने से बच जाता है। लेकिन FBI वाले जॉर्डन के पीछे अब हाथ और अपनी गांड दोनों धोकर पड़ गए थे। वे उसे नोटिस भेजते हैं सरकारी गवाह बनने को, जिसे जॉर्डन मना कर देता है और डोनी उन सभी नोटिसों पे सबके सामने मुंह देता है। FBI वाले जॉर्डन के खास लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन वे सभी FBI वालों को कुछ नहीं बताते। समय बीतता रहता है और जॉर्डन की गांड मस्तियां बढ़ती रहती हैं। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसमें जॉर्डन की गांड लगने वाली थी। जॉर्डन की वाइफ नियोमी उसे बताती है कि एंट एमा नहीं रही, जिसका मतलब था $20 मिलियन का स्विस बैंक में अटक जाना। जॉर्डन तुरंत के तुरंत अपने यॉट के कैप्टन को समुद्र के रास्ते स्विट्जरलैंड चलने को कहता है। बीच समंदर में एक भयंकर तूफान आता है। तूफान के बीच में फंसा होने के बावजूद भी जॉर्डन भोसड़ी का डोनी को ड्रग्स लाने को कहता है। तूफान में जॉर्डन की यॉट बर्बाद हो जाती है। उन सभी को एक इटालियन शिप बचा लेती है। तभी वह शिप की खिड़की से बाहर देखता है। जो हेलीकॉप्टर उसने बुलाया था उन्हें ले जाने को, वह उसकी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। जॉर्डन कहता है यह ऊपर वाले का इशारा था और वह स्विट्जरलैंड जाने का मन बदल लेता है। जॉर्डन पुराने धंधे छोड़ देता है और एक टीवी पर्सनैलिटी बन जाता है, पर FBI वाले उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। उस पे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मार्केट घोटाला, इन सभी के चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसमें उसकी बेल की रकम $10 मिलियन रखी जाती है। जॉर्डन के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि उसका सारा पैसा स्विस बैंक में फंस गया था। मौके का फायदा उठाकर FBI वाले उसे सरकारी गवाह बनने की पेशकश करते हैं, जिसमें उसे सिर्फ 4 साल की सजा हो। जॉर्डन अपने घर पहुंचता है। उसकी वाइफ उससे डाइवोर्स मांगती है। जॉर्डन कहता है कि इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। अब मेरे पे केस चल रहे हैं और मेरे प्यार पे GPS टैकल लगा है और अचानक तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है। अगले दिन जॉर्डन सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें उसे एक हिडन माइक पहनना था और पिछले 7 सालों में जिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया था वो उन सभी का नाम लिखता है। वह हिडन माइक पहने डोनी के पास पहुंचता है, क्योंकि लिस्ट में सबसे ऊपर उसी का नाम होता है। पर वह डोनी को एक पेपर में यह भी लिखकर बताता है कि FBI वालों ने एक हिडन माइक उसके शरीर पर लगाया है, जिससे डोनी सतर्क हो जाता है। अगली सुबह उससे मिलने FBI वाले आते हैं और उसे वही पेपर दिखाते हैं जिसमें उसने डोनी के लिए मैसेज लिखा था। FBI वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर वह FBI वाले उसकी कंपनी में धावा बोलते हैं और 24 मंजे हुए ठगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉर्डन को सरकारी गवाह बनने के कारण 3 साल की सजा होती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डन अब एक सेल्स ट्रेनर बन चुका है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। Sell me this pen.